नमस्ते दोस्तों, टेंसर एनालिसिस की सीरीज का आज नेक्स्ट वीडियो है। वो है इंट्रिंसिक या एब्सोल्यूट डेरिवेटिव। कुछ बुक में इंट्रिंसिक डेरिवेटिव के नाम से दिया होगा, कुछ बुक में एब्सोल्यूट डेरिवेटिव के नाम से दिया होगा और कुछ बुक में दोनों के नाम से दिया होगा। ऑफ कोवेरिएंट एंड कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर, दो टाइप के वेक्टर होते हैं, कोवेरिएंट एंड कॉन्ट्रावेरिएंट एंड पैरेलल ट्रांसपोर्ट। ये हमारे दो टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो एब्सोल्यूट डेरिवेटिव या इंट्रिंसिक डेरिवेटिव को एज ए सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन में हम लोग किस प्रकार लिखते हैं, डेल ऑपरेटर का हम यूज करते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के सापेक्ष उसका एक बार उसको डिफरेंशिएट करना है। ए आई जो यहां पर है वो कोवेरिएंट वेक्टर है आपका, है ना। हो सकता है कुछ बुक के अंदर यहाँ ऊपर है कॉन्ट्रावेरिएंट के साथ किया हो। तो इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि हम इसको रिप्रेजेंट या हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ए आई, मतलब कोई भी मान लीजिए कोई वेक्टर अगर है वो ए आई कोई वेक्टर है आपका अलोंग ए कर्व, यानी क्योंकि आपको मैथमेटिक्स में अगर कोई भी एप्लीकेशन लेना होगा तो उसको फिजिकली आप किसी ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करोगे और कर्व या कोई स्ट्रेट लाइन या कोई भी स्ट्रक्चर उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। तो कोई भी एक आपके पास एक कर्व है, उस कर्व का जो रिप्रेजेंटेशन है स्पेस टाइम, स्पेस में क्या होगा, एक्स के, मतलब के का मतलब हो गया, एक्स का मतलब हो गया आपका जस्ट एक कोऑर्डिनेट और के का मतलब हो गया नंबर, मानी x1 x2 x3 x4 जो भी आप कोऑर्डिनेट लेना चाहो। और वो कोऑर्डिनेट जो है वो टाइम पर डिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि कर्व जो है अगर टाइम पर डिपेंडेंट है इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज मूविंग, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी कोई भी एक पाथ है वो मूव हो रहा है। इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ए आई एंड डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा टी। एक सिंपल सा मीनिंग है कि एब्सोल्यूट डेरिवेटिव अगर आपको निकालना है अगर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो चीजों का प्रोडक्ट मतलब गुणा करना पड़ेगा, जिसमें एक चीज तो क्या होगी, डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा टी, सिंपल एक चीज होगी आपकी, और उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, वो होगा वेक्टर ए आई जो है उसका कोवेरिएंट या डेरिवेटिव होना चाहिए, कोवेरिएंट डेरिवेटिव होना चाहिए। अब देखो कोवेरिएंट डेरिवेटिव के बारे में हम लोग ऑलरेडी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार मैं इस चीज को रिपीट कर देता हूं कि डेल्टा ए आई अपॉन डेल्टा टी जो एब्सोल्यूट जो डिफरेंशिएशन है उसको आप सिंपल इस प्रकार लिखेंगे। हमारी जो टेक्स्ट में जो हमारी डेफिनेशन है उसका मैथमेटिकल वर्जन मैंने लिखा है ए आई का कोमा की का मतलब क्या, कोवेरिएंट डेरिवेटिव कर रहे हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू के, कोई भी कोऑर्डिनेट के, ये आपका डमी है। आप पी भी, कई कुछ बुक में अगर पी भी होगा, एक्स भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा, इट में भी चेंज। और मल्टीप्लाई किसका है आपका, डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा टी का मल्टीप्लाई, ये सिंपल डेफिनेशन है किसके लिए, कोवेरिएंट के लिए। कुछ बुक्स में ये कॉन्ट्रावेरिएंट के लिए गिवन होगा आपको, वो सिमिलर एक है, आपको आई जो आप नीचे डिनोमिनेटर में लगाते हैं वही चीज आप जो है वो डिनोमिनेटर नहीं होगा आपका, सब्सक्रिप्शन और सुपरस्क्रिप्ट में होगा आपका, ठीक है। ये जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है उसको अपन मैथमेटिकली इस प्रकार लिखते हैं और कॉन्ट्रावेरिएंट में हम इसको इस प्रकार लिखते हैं। सिंपल रिप्रेजेंटेशन है जो हम पहले कई बार कर चुके हैं। ए आई वेक्टर का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन करना है आपको विथ रेस्पेक्ट टू के, तो क्या होगा, इसका सिंपल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ के, है ना, माइनस ए पी, है ना, ये आपका, और ये आपका किरचॉफ सिंबल है आपका। इसको कुछ बुक्स के अंदर एक कोष्टक बना करके भी आपको शो किया हुआ होगा। ये सिंपल दो मैंने रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लिखे हैं मैंने। अगर मैं एब्सोल्यूट अगर डिफरेंशिएशन निकालना है कोवेरिएंट किसी वेक्टर का, तो सिंपल एक काम करते हैं कि इसी चीज को हम लोग यहाँ पर जस्ट कॉपी कर लेते हैं कि डेल्टा ए आई अपॉन जो डेल्टा आपका टी होगा वो आपको किस प्रकार लिखोगे, फर्स्ट आप लिखोगे कोवेरिएंट आपका, यानी कि आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका, और मल्टीप्लाई किसका आपका, डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा टी का मल्टीप्लाई है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। तो जब इनिशियली इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा आपका, डेल्टा ए आई आपका अपॉन डेल्टा आपका जो है सिंपल क्या, एक्स के है आपका, है ना, एक्स के मल्टीप्लाई विथ डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा
टी हो जाएगा, माइनस आपका ए पी आपका है ना ये, और किरचॉफ सिंबल आपका पी एंड आपका आई एन के, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स के अपॉन आपका डेल्टा टी हो जाएगा। नाउ ये सिमिलर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका जो नया जो फॉर्मूला बनेगा जो सिंपल किसके लिए होगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस डेरिवेटिव के लिए होगा, आपके कोवेरिएंट वेक्टर के लिए, वो क्या होगा आपका डेल्टा ए आई आपका अपॉन डेल्टा टी, और माइनस ए आपका सब्सक्रिप्शन में पी आपका, ये आपका किरचॉफ सिंबल आपका आई एन आपका के, और ये आपका डेल्टा एक्स के अपॉन आपका डेल्टा टी हो जाएगा। सिमिलर यही चीज हम कॉन्ट्रावेरिएंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं थोड़ा क्विकली लिख देता हूं कि डेल्टा ए आई अपॉन डेल्टा टी को अपन किस प्रकार लिखेंगे, जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है सिंपल वही कॉपी कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे डेल्टा ए आई अपॉन डेल्टा एक्स के मल्टीप्लाई विथ डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा टी, और आपका प्लस में, और आपका ए पर सुपरस्क्रिप्ट पी हो जाएगा, ये आपका जो है पी और आपका के, और आपका ये हो जाएगा आई अपॉन, और मल्टीपल में डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा टी। सिमिलर आप कैंसिल आउट कर लीजिए, यहाँ पे डेल्टा ए आई अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा ए आई अपॉन डेल्टा, सॉरी यहाँ पे टी हो जाएगा ना, और प्लस में आपका ये आपका ए पी, और ये आपका हो जाएगा आई और पी, और आपका के और डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। ये आपका निकल गया, आपका क्या निकला आपका, इसलिए आपका एब्सोल्यूट आपका डेरिवेटिव या इंट्रिंसिक डेरिवेटिव। लेकिन एक क्वेश्चन सिंपल अराइज होता है कि सर हम लोग ये मैथमेटिकल वर्जन निकाल रहे हैं, इस मैथमेटिक का क्या आउटपुट आने वाला है। जैसे एक तो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो गया, तो एक तरह से कोई भी चीज रट करके वो लिख सकता है इसका आउटपुट क्या होगा, इसका एप्लीकेशन क्या होगा। तो एक इसका जो एक सिंपल जो एप्लीकेशन जो है वो आपका राइमन स्पेस जो होता है उसमें यूजेज होता है, या राइमन ज्योमेट्री होता है, या कर्वेचर होता है, वहां पे आपको इंट्रिंसिक डेरिवेटिव निकालने की जरूरत होगी आपको, या कहीं भी किसी भी कर्व के समानांतर कहीं भी आपको अगर आउटपुट लेना है, या कोई भी आपको जो मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव करनी है, तो आपको वहां पे इंट्रिंसिक डेरिवेटिव लेना होगा आपको। तो आपको रिमेम्बर रखना है कि कहीं पर भी आपको किसी कर्व के पैरेलल अगर कहीं भी आपको मैथमेटिक्स लिखनी है आपको, तो आपको इंट्रिंसिक डेरिवेटिव के थ्रू ही वो पॉसिबल होगा। यानी कि आप कह सकते हो कि हमारे टेंसर एनालिसिस सीरीज के अंदर ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हम लोग धीरे धीरे करेक्ट कर रहे हैं, और आगे जाके इनको एक फिजिकली ज्योमेट्रिकल या किसी दूसरे फॉर्मेट में एज ए एप्लीकेशन काम मिलेंगे। अब देखो अगला टॉपिक आता है आपका पैरेलली ट्रांसपोर्ट। आपका पैरेलली ट्रांसपोर्ट का देखो, ट्रांसपोर्ट का सिंपल मतलब क्या होता है, एक के स्थान से दूसरे स्थान पे जाना आपका, और पैरेलली मतलब किसी के समानांतर, यानी कि पहले से कोई चीज जा रही है उसके समानांतर अगर आप जा रहे हैं, अगर उसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे। तो एक सिंपल डेफिनेशन है उसका, डेफिनेशन क्या है कि वेक्टर ए आई, मान लीजिए आपका कोवेरिएंट भी है या कॉन्ट्रावेरिएंट जो भी आपका है, वेक्टर ए आई आर सेड, यानी कहा जाएगा टू मूव पैरेलली अलोंग ए कर्व। अगर वो किसी कर्व के अगर पैरेलल अगर जा रहा है अगर, तो ये कब पॉसिबल है कि कोई भी चीज या कोई भी पाथ जिसके समानांतर कोई चल रहा है अगर, तो उसे समानांतर कब कहा जाएगा, उसे समानांतर तब कहा जाएगा इफ डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, जिसे अपन सिंपल यहाँ क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट डेरिवेटिव, यानी कि अगर उस वेक्टर का अगर इंट्रिंसिक डेरिवेटिव या एब्सोल्यूट डेरिवेटिव है ना इज जीरो, अगर किसी भी वेक्टर का अगर एब्सोल्यूट डेरिवेटिव अगर जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जिसके सापेक्ष जीरो हुआ है, यानी कि यहां पर अगर वो जो डेरिवेटिव अगर वो एक्स के अगर रेस्पेक्ट में अगर जीरो हो रहा है, इसका मतलब है कि वो एक्स के कर्व के समानांतर वो चल रहा है। आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि इसका यूज कहां होगा आपका, इसका यूज होगा किसी भी कर्व के समानांतर कर्व अगर, या कोई भी ज्योमेट्री या कोई भी आप अगर आउटपुट लेते हैं अगर, तो उसके लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, इंट्रिंसिक डेरिवेटिव आवश्यकता पड़ेगी। और इंट्रिंसिक डेरिवेटिव को अगर आप जीरो के इक्वल कर देते हो आप अगर, यानी कि वो जीरो के इक्वल होगा अगर, तो क्या होगा, वो पैरेलल होगा। तो इसका हम एक छोटा सा आउटपुट यहां से भी गेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा जो ए आई वेक्टर है हमारा कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट, हमने दोनों में कंडीशन निकाली है ना, ये वाली और ये वाली।
हम मान लेते हैं कि ये इस कर्व के मान लीजिए पैरेलल है। अगर ये इस कर्व के अगर पैरेलल है तो हमारी कंडीशन क्या कहती है कि अगर वो पैरेलल है तो उसका इंट्रिंसिक डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। यानी कि हमारा ये जो इंट्रिंसिक डेरिवेटिव है वो क्या होगा, 0 होगा। किस कंडीशन पे, कि हमारा ये जो वेक्टर है ना ए आई, जो हमारा वेक्टर है वो डेल्टा एक्स के यानी कि एक्स के वाला जो कर्व है इसके क्या है आपके वो समानांतर ट्रांसपोर्ट कर रहा है अगर वो। तो अगर मैं इसको 0 लिखता हूं घर में तो क्या होगा, ये कंटेंट आपका पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। इसको आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो प्लस में हो जाएगा और आपका आउटपुट क्या आएगा आपका, वो आएगा आपका डेल्टा ए आई अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू आपका ए आपका सब्सक्रिप्शन में पी आपका और आपका पी और ये है आपका आई और के होगा, आई और के है ना, डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा टी। ये क्वांटिटी अपने को गेट होती है अपने को, और क्वांटिटी अपने को क्या गेट हुई अपने को, ए आई जो वेक्टर है उसका टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हुआ आपका डिफरेंशिएशन हुआ है। और इस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी कर्व में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो समानांतर अगर, तो हमें इस क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होगी। और ये क्वांटिटी कहां से आती है, आपके एब्सोल्यूट डेरिवेटिव से वो क्वांटिटी आती है। सिमिलरली आप यहां भी अप्लाई कर लीजिए, आपको अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा ए आई आपका अपॉन डेल्टा टी, और ये आपका माइनस में हो जाएगा है ना, ये आपका हो जाएगा माइनस आपका ए आपका पी और आपका के होगा ना, यहाँ पे पी के और ये आई आपका और डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा टी। हो सकता है कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पे माइनस का सिंबल ना दे करके वो प्लस का सिंबल लगा होगा, लेकिन आप गौर करना अगर यहाँ वो प्लस का सिंबल लगा होगा तो आपके जो नीचे की जो दो क्वांटिटियां हैं ये पी और के, इन दोनों में इंटरचेंज होगा। रिमेंबर रखना, अगर किसी बुक के अंदर ये माइनस की जगह प्लस दिया हुआ हो अगर, तो क्या होगा, ये दोनों क्वांटिटियों में शिफ्टिंग होगा आपका, मतलब चेंज होगा, वो के और पी लिखा होगा वहां पे। तो आपको ये चीज गेट हो गया होगा। एक एप्लीकेशन अपना और देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर किसी वेक्टर का किया है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि मान लीजिए कोई इनवेरिएंट कोई वेक्टर है हमारा, या इनवेरिएंट कोई क्वांटिटी है, उसका हम अगर इंट्रिंसिक डेरिवेटिव निकाले तो क्या आउटपुट आएगा। तो नेक्स्ट है हमारा इंट्रिंसिक डेरिवेटिव ऑफ एन इनवेरिएंट क्वांटिटी। तो मान लीजिए इनवेरिएंट क्वांटिटी हमारा कोई आई, मान लीजिए ये हमारा आई कोई इनवेरिएंट क्वांटिटी है, उसका मैंने टाइम के रेस्पेक्ट में क्या किया है, डिफरेंशिएशन किया है। उसका एक सिंपल जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है आपका, वो फॉर्मूला इस प्रकार होगा आपका कि इस क्वांटिटी का कोवेरिएंट डेरिवेटिव करना होगा आपको और मल्टीप्लाई करना होगा डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा टी से। अगर ये चीज आप करते होगा तो आपको पता है कि इंट्रिंसिक जो इनवेरिएंट जो क्वांटिटी होती है उनका आप अगर कोवेरिएंट डेरिवेटिव करते होगा तो उस क्वांटिटी में कोई डिफरेंस नहीं आता है, वो सिंपल एक डिफरेंशिएशन की तरह वर्क करता है। तो देखो इस क्वांटिटी का यहाँ पे सिंपल एक डिफरेंशिएशन कर दिया है ना, विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स के, और ये क्वांटिटी मल्टीपल में है, दोनों आपके क्रॉस में कैंसिल आउट हो जाएगा और आउटपुट आपका क्या आएगा, आउटपुट आपका सेम आएगा कि आपका एब्सोल्यूट डेरिवेटिव सेम वैसा ही है जैसा कि आप सिंपल डिफरेंशिएशन कर रहे हो आपका, ठीक है, सिंपल डिफरेंशिएट कर दिया अपने टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यानी कि ये कैसा आएगा, सेम एज ए टोटल डेरिवेटिव आएगा। नेक्स्ट आपका है कि मान लीजिए आपको अगर किसी मैट्रिक टेंसर का डिफरेंशिएशन करने की रिक्वायरमेंट हो, अगर उसका एब्सोल्यूट डिफरेंशियल करने की आवश्यकता हुई, तो आप क्या करोगे कि मान लीजिए वही सेम डेफिनेशन है, जो जी आपका है वो मैट्रिक टेंसर है और आई और के इसके दो डायमेंशन है इसकी। तो ये जो मैट्रिक टेंसर है आपका, इसका आपने डिफरेंशिएशन करोगे आप अगर टाइम के रेस्पेक्ट पे, तो सिंपल आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा कि मैट्रिक टेंसर का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू कर्व क्वांटिटी, और उसके साथ में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लाई हो गया आपका। यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो चेंज कर दी मैंने, यहाँ पे एल एंड एल कर दिया, ये डमी है आपका, है ना। आप हो सकता है कि आपकी किसी दूसरी बुक के अंदर पी लिखा हो या क्यू लिखा हो, या ये क्वांटिटी चेंज कर दियो, कुछ भी क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं आपके, ना। हो सकता है इस वाले कंडीशन में मैंने क्या किया, आपके जो पाथ है आपका वो क्या ले लिया, एक्स एल ले लिया मैंने, डिपेंड अपॉन द टी, जो मैंने यहाँ पे क्या लिया था, के लिया था मैंने। तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, बुक के साथ ये सिंबल्स वेरी होते रहते हैं, पर आउटपुट सारों का एक ही है।
अब अगर यहाँ पर आप किसी भी मैट्रिक टेंसर का अगर आप कोवेरिएंट डेरिवेटिव करते हो तो आपको एक थ्योरम याद होनी चाहिए, जिस थ्योरम को हम लोग हमारे पिछले लेक्चर्स में रीची थ्योरम के नाम से पढ़ चुके हैं। वो थ्योरम क्या कहती है कि वी अप्लाई द रीची थ्योरम। इसका मीनिंग क्या हुआ, द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ द टेंसर ऑफ GIK, यानी कि ये सब्सक्रिप्शन में, इसको आप कोवेरिएंट मैट्रिक टेंसर भी कह सकते हो, इसे आप कॉन्ट्रावेरिएंट मैट्रिक टेंसर भी कह सकते हो, इसको आप मिक्स मैट्रिक टेंसर भी कह सकते हो। ये तीनों टेंसर जो है आपका, इनका कोवेरिएंट डेरिवेटिव जो होता है ऑल वेनिस आइडेंटिकल, यानी कि सबका समान रूप से क्या होता है, जीरो आउटपुट आता है। तो यानी कि इसका अगर मैं कोवेरिएंट अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं, अगर डेरिवेटिव करूं अगर, तो क्या होगा, वो जीरो आएगा। अगर ये क्वांटिटी जीरो होगी तो आपका मल्टीप्लाई विद जीरो, आउटपुट क्या आएगा आपका, जीरो। यानी कि आपको आउटपुट में क्या मिला आपको कि किसी भी मैट्रिक टेंसर का अगर इंट्रिंसिक आप डेरिवेटिव करोगे तो वो हमेशा क्या आएगा आपका, जीरो आएगा। तो इस लेक्चर में हमने पैरेलल ट्रांसपोर्ट और डायरेक्ट एब्सोल्यूट डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा। इसकी एक एप्लीकेशन जो होती है वो राइमन स्पेस में होती है, जिसे राइमन थ्योरम भी कहते हैं, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।